ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ब थी लुओ। इसको हमने किया था लुओ, और ये वाली एंडिंग चेंज हो रही है सिर्फ। अगली स्लाइड पे आप देखेंगे, ये वाली देखेंगे आप। ये स्टेम वही है, लू लू लू, और उसकी एंडिंग लू ओ, लू एस, लू ए, लू ओमेन, लू एटे, लू ओ सिन। तो ये एंडिंग चेंज होने से हमारा पर्सन चेंज होता जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ जी मैं काम कर रहा हूँ, या मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, आई लूज, तो फिर मैं कहूंगा लूओ। अगर मैं कहूंगा आप, तो फिर मैं कहूंगा लू एस। अगर मैं कहूंगा कि वो, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, यही आएगा लू ए। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके बाद हमने किया था लू ओमन। इसी आई को जब हम ज्यादा काम करने वाले में अपनी बात करो, हम कहेंगे लू ओमेन, वी लूज, हम लूज करते हैं। लू एटे, यू लूज, प्लूरल में आ जाएगा ये वाला। और ये लुओसिन ए की प्लूरल है, दे लूज, वो लूज करते हैं। तो ये हमने किया हुआ है। तो ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब चेंज है, लेगो। ठीक है, वहां पे लू था, यहाँ पे लेगो है। वर्ब वही सेम रहता है, लेकिन एंडिंग जो है वो चेंज हो जाती है। लेगो, लेगेस, लेगे, लेगोमेन, लेगेटे, लेगोसिन। ठीक है, ट्रांसलेशन वही है। इसको मैंने कहा था आप लोगों ने अच्छे से याद करना, ये प्रेजेंट टेंस के लिए बहुत जरूरी है। उ एस ए ओमन एटे ओसिन, उ एस ए ओमन एटे ओसिन, उ एस ए ओमन एटे ओसिन। ये प्रैक्टिस के लिए अगर आप मुझे अभी कोई यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप मतलब फॉर योर प्रैक्टिस है ये अकुओ, इसका मतलब क्या होगा अकुओ? और अकुएस, अकुए, अकुओमेन। अकुओ का मतलब क्या होता है वैसे? हियर करना, हियर, सुनना। तो अकुओ मैं सुनता हूँ, अकुएस आप सुनते हैं, अकुए वो सुनता है या वो सुनती है, अकुओमेन हम सुनते हैं, अकुएटे आप सुनते हो, अकुओसिन वो सुनते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए था। और इसके बाद एक और चीज जो हमने की हुई है, एक और स्लाइड को मैं यहाँ से आइए आप, ये देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंट वर्ब्स लिखी हुई हैं। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। उससे पहले ये वाली वोकेबलरी हमने की थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोगों ने नहीं लिखा, ताकि बाद में आप लिख लें। आकुओ आई हियर आई लिसन, यानी कि मैं सुनता हूँ। ग्राफो आई राइट, मैं लिखता हूँ। एस टी ओ आई ईट, मैं खाता हूँ। फ्यूरिस को आई फाइंड, मैं ढूंढता हूँ। एखो आई हैव, मेरे पास है। थैलो आई विल। ठीक है, आई विश, आई वांट, मेरी ख्वाहिश है या मैं ख्वाहिश रखता हूँ या मैं चाहता हूँ। लंबानो आई टेक, आई रिसीव, मैं हासिल करता हूँ या मैं लेता हूँ। लेगो आई से, मैं कहता हूँ। आई स्पीक, बोलता हूँ। लूओ आई लूज, मैं लूज करता हूँ। ठीक है, ये वोकेबलरी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रॉपर तरीके से इसको लिखा भी है, ये देखिए। आकुओ आई हियर, उर्दू में मैंने लिख दिया मैं सुनता हूँ। ग्राफो आई राइट, मैं लिखता हूँ। अच्छा, अब इसको मैंने आपको शायद याद हो बताया होगा कि अगर मैं ये कह रहा मैं सुनता हूँ, ये भी ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मैं सुन रहा हूँ, ग्रीक में ये दोनों एक ही वर्ड के मीनिंग है। आकुओ मैं सुनता हूँ, या अगर मैं कह दूं मैं सुन रहा हूँ। और आपको याद होगा अगर आपने वो वर्ष पढ़ी हुई, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से धोता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से धो रहा है। ठीक है, वॉश कर रहा है, अभी भी कंटिन्यू वो वॉश कर रहा है। ठीक है, जो यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु से माफी मांगते हैं, तो यीशु मसीह का लहू उनको वॉश करता है और कर भी रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं। मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं।
यूरिस को मैं तलाश करता हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ। एफ को मेरे पास है या मैं रखता हूँ, ठीक है, या मैं रख रहा हूँ। हेलो आई वांट मैं चाहता हूँ या मैं चाह रहा हूँ। लंबानो आई टेक, रिसीव मैं लेता हूँ या वसूल करता हूँ, जिसको हम ये भी कह सकते हैं मैं ले रहा हूँ, मैं वसूल कर रहा हूँ। लेगो आई से मैं कहता हूँ या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। लू आई लूज मैं खोलता हूँ या ढीला करता हूँ या मैं ढीला कर रहा हूँ, ठीक है, खोल रहा हूँ। उसके बाद फिर ये वही है, लेगो वर्ब चेंज है, इसका मतलब होता है से। तो लेगो कोई भी यहां से आप वर्ब ले लें यहां से, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वर्ब है, ठीक है। इनको मैं जो भी आपको करवा रहा था वो ये था, ठीक है। स्लाइड की वजह से शायद आप लोगों को शो नहीं हुआ। ये वाली वर्ब जो हैं हमने की हुई है और इनको आप लोगों ने याद करना है, इनकी मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ब है, ठीक है। इन 9 वर्ब को हम यूज करके कोई भी पर्सन, जैसे ये मैं सुनता हूँ, अखू मैं सुन रहा हूँ, इसको बोल सकते हैं हम। ग्राफो मैं लिखता हूँ या मैं लिख रहा हूँ, हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे ग्राफो फर्स्ट पर्सन है, तो इसको मैं अगर चेंज करना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे तो है जी, मैं लिखता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लिखते हैं या आप लिख रहे हैं, तो सिर्फ एंडिंग को चेंज करूंगा। ग्राफ क्या आएगा, ग्राफो, ग्राफे, ठीक है। एस ग्राफेस मैं या आप लिख रहे हैं। तो इन वर्ब को आप याद करें और एंडिंग्स बस चेंज हो जाएगी, पर्सन चेंज हो जाएगा। और मैंने आपको अभी जो बात बताई थी कि ग्रीक के अंदर अगर मैं कहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें धोता है, ठीक है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें धो रहा है, ठीक है। ग्रीक में ये दोनों तरह से ट्रांसलेट हो सकता है। तो बाइबल मुकद्दस में जहां लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से धोता है, हम कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से धो रहा है, अभी भी धो रहा है, ठीक है। तो ग्रीक में ये दोनों तरह से यूज हो सकता है। और ये लेगो, अब ये जो असाइनमेंट मैंने शायद आप लोगों को ये पहले करवाई या नहीं करवाई है, ये वाली आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट क्या है, ये आप लोगों ने राइट आउट और टाइप इन फुल द प्रेजेंट इंडिकेटिव एक्टिव ऑफ अकुओ। अकुओ की सारी पैराडाइम आपने लिखनी, जैसे अकुओ, अकुएस, ठीक है, अकुए, अकुओमन, अकुएटे, अकुओसिन। तो थैलो की भी और ग्राफो की भी और एको की भी। यहां से आप जरा अपने माइक अनम्यूट कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को सिखाना है और आपसे पूछना है इसको अपनी जिंदगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। आज हमने जो काम करना था, न्यू काम करना था, वो ये था। ये वाला देखिएगा, बल्कि इसको रहने दें। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा हुआ लेग गेट, इसका मतलब होता है कहना, ठीक है। लगोन, लोगोस का मतलब होता है वर्ड, वोकैबुलरी में हमने ये किया हुआ है, ठीक है। एंथ्रोपोस का मतलब होता है आदमी, ठीक है। अब मैंने एक सेंटेंस बनाना है, ग्रीक के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, फ्रेज लिखा हुआ है, मैंने इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। एक आदमी एक लफ्ज कहता है, ठीक है। अब कहने की ग्रीक क्या है, हमने की हुई लेगो, ठीक है। लेकिन एक बंदा यानी कि वो कह रहा है, ये एक आदमी बात कर रहा है या लफ्ज कह रहा है, तो फिर आएगा लेग गे, इसका मतलब है कि वो कहता है।
या ही सेज। ठीक है, क्या कहता है? लगोन वर्ड। कौन कह रहा है? एंथ्रोपोस, मैन। तो एक आदमी एक लफ्ज लगे कहता है। डिफिकल्ट है काम, लेकिन अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीजें खिलाऊं जो आप आसानी से कर सके, क्योंकि ये प्रॉपर हमारी अलग से ग्रीक की क्लास भी होती है, अभी शुरू होंगी। ठीक है, एक साल का जो प्रॉपर तरीके से उसको फिर ग्रीक ही सिखाई जाएगी। लेकिन ये हम चूंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके जरिए हम। ये अल्फाबेट्स भी आप लोगों ने किए हुए थे। आज आपको एक और मैं वर्स करवाऊंगा जो जिसको हम यूज कर सकते हैं। अब शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ये आप लोगों ने काम किया हुआ है। हमने सबसे पहले रोमन्स 6:14 वर्स की थी। इसमें से देखा था कि अगर हम ग्रीक को भी यूज करते हैं, अगर ग्रीक में देखते हैं तो वहां पे भी जो हमारे गुनाह हैं वो, उनका कोई हमारे ऊपर इख्तियार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फजल के मातहत हैं। इसको हमने कहा कि गुनाह की हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अथॉरिटी पावर जो उसकी है वो हमारे ऊपर नहीं है। ठीक है, ये बस हमने किया था, इसको किया था। उसके बाद हमने ये चीज देखी थी जो मैंने अभी आपको बता दी है। उसके बाद मैंने आपको कहा हुआ था कि आपने जॉन चैप्टर 1 उसकी पहली 5 जो वर्सेस जो उनको याद करना है आप लोगों ने ग्रीक में पूरे साल में। लेकिन आप लोगों ने शायद किया या नहीं किया, लेकिन इस साल आपको करना पड़ेगा। जुबानी आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इंक्लूड होगा। ठीक है, आपने इनको पढ़ना है, नई लफ्ज की पहचान, लेकिन याद करें, सुने। जैसे हमने किया इन आर के एन हो लोगोस। ठीक है, मैं आपको उर्दू में भी बताता हूँ। ये हमने वोकेबलरी वर्ड किए हुए थे जो हमारी जो वर्सेस करते थे उनमें हम यूज करते थे। हो लोगोस और कलाम था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें आर के, ये आप लोगों ने वोकेबलरी वर्ड किया हुआ है शुरू में, इब्तदा में, बिगिनिंग में। लोगोस किसको कहते हैं? खुदा के कलाम को कहते हैं। ठीक है, theos किसको कहते हैं? गॉड को, खुदा को कहते हैं, जहां से theology निकला है। ठीक है, theology मतलब खुदा के बारे में इल्म हासिल करना, खुदा के बारे में जानना। theology का मतलब है, यहां से ही निकला, theos से। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्स है हुटोस एन इन आर्के प्रोस्टोन theon। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। ठीक ठीक है, हुटोस एन इन आर्के प्रोस्टोन theon, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। अब जो है नेक्स्ट मंथ जो हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों ने काइंडली कोशिश करनी है कि ये दो वर्सेस आपको याद हो अच्छे से। और कोई चीज आपको नहीं याद हो रही, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये आपने याद करना है। इन आर्के एन होलोगोस काय होलोगोस इन प्रोस्टोन theon काय theos इन होलोगोस ऊटोस एन इन आर्के प्रोस्टोन theon। ठीक है, नेक्स्ट ये वही है पांटा डी आर्टू अगेनिटा काइफूरिस आर्टू अगेनिटा उडे हिन हो गगनन। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। 1 2 3 4 5, ये 5 जो आयात हैं इनको आप लोगों ने इस पूरे साल में जुबानी याद करना है। हर महीने आप अगर एक आयत भी करते हैं तो 5 महीनों में आपको ये 5 आयात याद हो जाएंगी। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली 5 आयात हैं। ठीक है,
उसके बाद ये एक आयत है, ठीक है, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में हम पर अज़ल से हुआ। ठीक है, इस वर्ष को हम नेक्स्ट क्लास में और एलेबोरेट करेंगे कि इसमें कैसे हम जो है फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अजल से हुआ क्या मतलब है, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के। और उसके बाद एक ये आयत है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनवी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। ठीक है, तो ये अभी ऊपर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ना ग्रीक में पढ़ रहा हूँ ना इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हमारी क्लास जो रिवीजन हमने की है काफी टाइम उसमें हमने स्पेंड कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट मंथ हम कोशिश करेंगे खुदावंद के फजल से इन दो आयात को, और अगर हो सका तो एक दो और भी आयात को हम एलेबोरेट करेंगे। वो चीजें जो मैंने आपको रिवाइज करवाई हैं वो आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप ग्रीक बाइबल पढ़ते हैं या ग्रीक के अंदर कोई वर्स या सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता हो कि इसको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है, कैसे हम कर सकते हैं। एंडिंग्स को देख के सबसे पहले मीनिंग का आपको पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है, उसके बाद एंडिंग कि कौन बंदा काम कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है या ज्यादा बंदे काम कर रहे हैं, या खुदा यसुम मसीह कह रहा है, या यहाँ पे खुदा बाप कह रहा है, या यहाँ पे रूल कुछ की बात हो रही है, तभी हमें पता चलेगा जब हम एंडिंग से वॉकअप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने उनको रिवाइज करना है, मैंने बहुत स्पीड से उनको रिवाइज किया है क्योंकि ये मुझे लगता है कि हम पहले कर चुके हैं। तो आप लोग जब ये क्लास को दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देखें तो आपको समझ आ जाएगी, अगर नहीं समझ आएगी तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ भी सकते हैं। उससे पहले भी आप कोई क्वेश्चन हो कोई बात हो पूछना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप सर से बात कर सकते हैं, अवकाश भाई से, वो फिर आपका जो मैसेज जो होगा वो मुझे कन्वे कर देंगे कि इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे जो हैं उस तरह से इंग्लिश को या उस तरह से चीज़ों को नहीं पिक कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो डोंट वरी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, हम आपके लिए उस लेवल पे जाके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे कि आप जब पुलपट पे खड़े हो तो वहां पे कम से कम आप श्योर हो कि आप जो बोल रहे हैं वो खुदावंद के फजल से सही है, एक्यूरेट है, बाइबल के मुताबिक है। ठीक है, और ग्रीक अगर आप यूज करना भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सरमन के अंदर जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक आध लफ्ज को आप एलेबोरेट करना चाहते हैं कि मैं अगर ग्रीक में इसकी स्टडी करते हैं तो ये है, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप कलीसिया में जाएं या चर्च में या कहीं भी प्रीच करते हैं तो सिंपल सान से अल्फाज यूज करें जो लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। आपकी स्टडी सरमन प्रिपेयर करने से पहले है, ठीक है, जो आप करते हैं। और इस तरह की नहीं के लिए है कि आपने पूरा हफ्ता वो उसको स्टडी किया, देखा कि मैंने संडे में संडे चर्च में या मैंने आज कलीसिया को ये पैगाम देना है तो मैं कैसे इस आयत को ग्रीक में देखा, इसका क्या मतलब है, फिर उसको उर्दू में देखा, फिर अगर इंग्लिश समझ सकते इंग्लिश में देखा, डिफरेंट ट्रांसलेट यूज की उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर आप कलीसिया को एक वो सारा निचोड़ जो आपने निकाला है कलीसिया को बताते हैं। बेसिकली ये सरमन और ये प्रीचिंग होती है। और अगर आप सिंपल ये कहें कि जी सारा हफ्ता काम किया, संडे को आके चर्च में खड़े होकर कलाम सुना दिया तो कोई बात नहीं, रूल कुछ हमारी मदद करता है, करता है, आई बिलीव रूल कुछ गाइड करता है, ऑन द स्पॉट आपकी हेल्प करता है, करता भी रहेगा। लेकिन आई रिकमेंड यू कि आप लोग उसकी जो भी सरमन आपने देना है उसकी पहले से प्रिपरेशन किया करें, ये सीखने का मकसद यही है। ठीक है, अदरवाइज ग्रीक ना भी सीखेंगे तो बाइबल को प्रीच कर सकते हैं, यूनानी आए हिब्रू आए नहीं आए कोई मसला नहीं है, पंजाबी आती है उर्दू आती है, आप बाइबल सिखा सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। ठीक है, ये गॉस्पल है। और ये जो दो वर्सेस मैंने आपको बताए हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में एलैबोरेट करेंगे ग्रीक के जरिए से कि ग्रीक में इनका मीनिंग कैसे हम और भी बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू। तमाम स्टूडेंट्स को जी मेरी तरफ से, और मेरे साथ आपकी ये फर्स्ट क्लास है, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, गॉस्पल ऑफ ग्रेस
सेमिनरी एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए कि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं ताकि सीख सकें। आज मेरे साथ आप सब सीखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सल्वेशन। जैसे कि पास्टर वकास ने आपको बताया है, मैं आपके लिए स्लाइड जो है उसको ओपन कर दूं, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जी, आज हम सब बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सल्वेशन, सोथरियोलॉजी। और सोथरियोलॉजी बेसिकली लव्स ग्रीक वर्ड है सोथरिया, जिसका मतलब है सल्वेशन। आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ सल्वेशन के ऊपर बात करेंगे, सोथरियोलॉजी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोथरियोलॉजी जो है, ये लफ्स ग्रीक वर्ड है सोथरिया, जिसका मतलब है साल्वेशन, यानी कि निजात। आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ सल्वेशन के ऊपर बात करेंगे। जब हम सल्वेशन की बात करते हैं, निजात क्या है, तो निजात के लिए जो पहला कदम है वो तौबा को ही समझा जाता है कि निजात के लिए जो पहला कदम है वो तौबा है। जब हम मसीही नजरिया निजात को जानने की कोशिश करते हैं या इसके ऊपर सीखने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला दावा यही होता है कि शायद इसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है, जो पहला कदम है, वो तौबा है। जबकि ऐसा नहीं है। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि निजात का आगाज तौबा से है। जब हम बात इंसान की तरफ से ये करते हैं तो ये दुरुस्त है कि इंसान की तरफ से जो निजात हासिल करने के लिए जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, वो तौबा है। लेकिन जो है, जब हम बात निजात की करते हैं और मसीही जो है अकीदे की बात करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना उसका दूसरा बाब 9 आयत, निजात खुदावंद की तरफ से है। निजात किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। इसलिए इस बात को जानना और समझना बड़ा जरूरी है कि निजात के लिए शुरू से आखिर तक सारा काम जो है वो खुदावंद का है। जैसा कि हमने यूहन्ना 2 बाब उसकी 9 आयत में देखा है कि निजात किसकी तरफ से है? खुदावंद की तरफ से है। इससे पहले कि इंसान तौबा करे और खुदावंद की तरफ रजू लाए, इससे पहले खुदा का रूहुल कुद्स है जो किसी भी शख्स के अंदर इस बात की जरूरत को पैदा करता है कि उसे निजात की जरूरत है। एकदम से कोई भी शख्स तौबा नहीं कर लेता। रूहुल कुद्स पहले उसमें काम करता है। रूहुल कुद्स पहले उसमें इस तहरीक को पैदा करता है, क्योंकि निजात का काम जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो निजात खुदावंद से ही है, और इस पर मसीह में इसके लिए खुदा की फराहमी को जाहिर करता है। और ये रूहुल कुद्स का काम है। रूहुल कुद्स किसी भी शख्स को इस बात के लिए जो है वो मोटिवेट करता है और उसको इस बात के ऊपर कायल करता है कि उसे निजात की जरूरत है। जब हम इफसियों उसका दूसरा बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक पढ़ते हैं, तो मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से आप देखिएगा, इफसियों उसका दूसरा बाब है और उसकी 4 आयत से लेकर 9 आयत तक मुसलसल जब आप इसको पढ़ेंगे, तो यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यसु में
शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनिहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फखर ना करे। अब ये सारा जो है पैराग्राफ पढ़ने का मकसद ये था, ताकि हम इस बात को जब सीख रहे हैं कि मसीहत में साल्वेशन कैसे है, निजात कैसे है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम इस सारी बात को समझें कि यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस निजात के इस बड़े भेद को हम पर जाहिर करता है। लेकिन बाजुकात हमें लगता है कि शायद तौबा के जरिया से निजात है, लेकिन तौबा से पहले जो सारा काम हो चुका हुआ है, जो सलीब पर हो चुका है, हमें उसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपको आसमानी मकामों पर बैठाया गया है, और फिर निजात किसके जरिया से है? तुमको ईमान के वसीला से, फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा की बख्शिश है। ये ना मेरी तरफ से है, ना आपकी तरफ से है, ना किसी शख्स की तरफ से है जो सोचता है कि शायद मैंने चूंकि तौबा की है इसलिए जो है तौबा के सबब से निजात है। तौबा तो आखिरी स्टेप है जहां पर एक शख्स उसको रिसीव करता है, उस तोहफे को रिसीव करता है, उस गिफ्ट को रिसीव करता है, जिसके लिए सारा का सारा काम मसीह ने सलीब पर कर दिया है। फिर इफिसियों उसका पहला बाब और उसकी 4 से 6 आयत जब यहाँ पर आप देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, चनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। यानी कि हमें चुना, कब चुना गया? लिखा है बनाए आलम से पेशतर, आलम के बनाए जाने से पहले ही आपको और मुझे चुन लिया गया है। यीशु मसीह की कुर्बानी कफारे की वजह से पहले से ही आप और मैं जो है वो उसके हजूर कबूल कर लिए गए हैं। सो हमने इस बात को समझना है कि जब हम इंसान के तौर पर सोचते हैं तो फिर हम जो है फिर ये बात दुरुस्त है कि आप तौबा के जरिया से उसको जो है रिसीव करते हैं, लेकिन निजात का सारा काम और निजात का सारा बंदोबस्त किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है। खुदा का फजल इंसान पर उसके पैदा होने से पहले हुआ हुआ है, और इसको हम इफ्सियों में पहला बाब और 4 आयत से 6 आयत तक देख सकते हैं। अब फजल क्या है जिसके जरिया से आपने और मैंने निजात पाई है? लफ्ज फजल जो है, ग्रेस, ये यूनानी जुबान के लफ्ज खैरिस से अखज किया गया है, जिसका मतलब है एहसान, फेवर, बख्शिश। लफ्ज फजल तकरीबन 200 मरतबा बाइबल मुकद्दस में आया है, और इसकी तारीफ ये है कि ऐसी बख्शिश जिसके आप हकदार ना हो और आपको दे जाए गैर मशरूत तौर पर, ये फजल है। यानी कि ऐसा गिफ्ट, ऐसी बख्शिश जिसके आप और मैं हकदार नहीं है, लेकिन आपको दे दी जाए, और वो भी कैसे? गैर मशरूत तौर पर, अनमेरिटेड आपको दे दी जाए। अरिस्टोटल का एक बड़ा खूबसूरत बयान इस ताल्लुक से है। अरस्तु ने फजल को एक ऐसी चीज के तौर पर बयान किया है जो मुफ्त दी जाती है, जिसको वापस लिया नहीं जाता, और उसका वाहिद मकसद देने वाले की आजाद मर्जी होता है। सो अरस्तु के नजदीक जो फजल की डेफिनेशन है वो ये है कि फजल जो है एक ऐसी चीज है जो मुफ्त में तो दी जाती है, लेकिन उसका जो है उसके पीछे जो है मकसद क्या है? सिर्फ आजाद मर्जी है देने वाले की। और फिर आपको नीचे दो जो है जगहों पर, एक ग्रेस आम इस्तेलाह और दूसरा ग्रेस बाइबली इस्तेलाह। अगर हम ग्रेस को, फजल को आम इस्तेलाह में देखें, आम जो है लैंग्वेज में, आम जो है जुबान में इसको देखें, तो फिर ग्रेस जो है वो ऐसे ही है जैसे किसी के साथ आप जो है किसी को आप ग्रेस दिखा रहे हैं। आप किसी के साथ अच्छा रवैया रखते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी के साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं, तो उसमें भी लफ्ज ग्रेस ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम बात बाइबल की कर रहे हैं, जब हम
ग्रेस की ये बाइबली इस्तिलाह को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कलाम मुकद्दस में जो फजल है वो खुदा के उस फजल को जाहिर करता है, जिसके बायस आपके और मेरे जो है वो सब गुनाह जो है वो मुआफ हुए। सो जो है आम इस्तिलाह में भी ग्रेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज आम जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से जो बाइबल में जहां पर हम देखते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में जो ग्रेस है वो खुदा के निजात के काम के लिए जो है इस्तेमाल होता हुआ हमें नजर आया। बाइबल मुकद्दस में जब हम ओल्ड कवनेंट को देखते हैं, पुराने अहदनामा को देखते हैं, तो पुराना अहद खुदा और इंसान के दरमियान शरीयत की पासदारी की बुनियाद पर किया गया था। जो पुराना अहद है जिसको हम शरीयत का अहद कहते हैं, वो इंसान और खुदा के दरमियान जो अहद था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? शरीयत के ऊपर, शरीयत के एहकाम के ऊपर। और शरीयत ने क्या किया? शरीयत ने दो काम किए हैं। एक, कि शरीयत ने बताया कि खुदा कैसा है, खुदा की जात कैसी है, खुदा की पाकीज़गी को उसने जाहिर किया कि आप कैसे जो है वो रास्तबाजी का जो मियार है खुदा का, उस मियार के बारे में जो है शरीयत ने बताया। और दूसरी बात, शरीयत ने बताया कि इंसान गुनहगार है और अपनी कोशिश से रास्तबाज नहीं ठहर सकता। सो जो हम पुराने अहद की बात करते हैं, पुराना अहद जो है, जब इंसान उस अहद को पूरा करने में नाकाम हो गया, क्योंकि उसमें जो है उसको क्या करना पड़ा था? शरीयत को और उसके एहकाम को पूरा करना पड़ा था। और सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर थी? सारी की सारी जिम्मेदारी इंसान पर थी। और इंसान क्या कर जो है, शरीयत की पासदारी, ये बुनियाद थी उस अहद की, जिसकी वजह से इंसान उस अहद को पूरा नहीं कर पा रहा था। इंसान जो है वो शरीयत के उन तमाम तकाजों को पूरा नहीं कर पा रहा था। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ देखिएगा, रोमियो उसका 5वां बाब है और उसकी 20 आयत लिखा है, और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ, फजल उससे भी निहायत ज्यादा हुआ। सो खुदा का बंदा पालूस यहाँ पर क्या बयान कर रहा है? वो कह रहा है कि बीच में कौन मौजूद हुई? शरीयत, ताकि गुनाह क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। और वहां फजल जो है वो क्या हुआ? फजल उससे भी ज्यादा हुआ। इसकी इसकी वजह क्या थी? क्योंकि पहला अहद जो है टूटने के बाद खुदा ने क्या किया? खुदा ने वादा किया कि वो एक नया अहद बांधेगा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया जाएगा। जो पुराना अहद था उसमें जो है वो पासदारी किसने करनी थी? इंसान ने शरीयत की और उसके एहकाम की पासदारी करनी थी, जो पॉसिबल नहीं था, जो इंसान कर नहीं सका। सो इसलिए फिर क्या हुआ? कलाम मुकद्दस में लिखा है, अबरानियों उसका 8वां और उसकी 6ठी आयत में, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उसने बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा, जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया। सो वो अहद जो पहला अहद था, जिसको हम ओल्ड कवनेंट कहते हैं, पुराना अहद कहते हैं, उस अहद को जो है इंसान पूरा नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह, क्योंकि वो अहद किसके ऊपर डिपेंड करता था? वो अहद डिपेंड करता था इंसान के ऊपर। उसका जो है वो किसके जो है इंसान की फरमंबरदारी के गिर्द जो है वो मरकूज था। लेकिन नया अहद जो है वो अपने अंदर खुदा के वादे रखता है। पहला अहद टूटने के बाद खुदा ने वादा किया कि वो एक नया अहद बांधेगा, एक नया अहद जो बेहतर वादों की बुनियाद पर होगा। अबरानियों उसका 8 बाब उसकी 6ठी आयत में यही लिखा है कि वो क्या करेगा? एक नया अहद बांधेगा जो बेहतर वादों पर जो है वो मबनी होगा। अब अबरानियों उसका 8वां बाब और उसकी 7वीं आयत से पढ़े, तो यहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, अबरानियों उसका 8वां बाब है
और उसकी 7वीं आयत से। यहां पर लिखा है, क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। पहला अहद यानी कि ओल्ड कोवेनेंट, जो शरीयत का अहद है, उसके बारे में यहां पर अबरानियों का मुसन्निफ कहता है कि अगर पहला अहद बेनुक्स होता। अब उसमें नुक्स क्या था? दिया तो वो भी खुदा ने था। उसमें नुक्स ये था कि वो डिपेंड करता था इंसान के ऊपर। इंसान उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए लिखा है कि पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। पर वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। ये उस अहद की मानिद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते के वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हमवतन और अपने भाइयों को ये तालीम देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। सो यहाँ पर अबरानियों का मुसन्निफ क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वो जो पुराना अहद था उसमें नुक्स था, क्योंकि वो उसमें क्या था? वो उसमें जो इंसान है, वो अहद इंसान की फरमंबरदारी के ऊपर था। वो मरकूज था कि इंसान जो है वो फरमंबरदार रहे और उस अहद के वो 613 हुक्म पूरे करे, लेकिन इंसान उसको पूरा नहीं कर सका। बनी इसराइल उसको पूरा नहीं कर सके। इसलिए जो खुदा कहता है कि मैं उनके साथ क्या करूंगा? एक नया अहद बांधूंगा जो बेहतर वादों पर मबनी होगा। और बेहतर वादे क्या हैं? लिखा है, नया अहद पुराने अहद की मानिद नहीं, जिसकी नाकामी की वजह इंसान था क्योंकि वो शरीयत को पूरा ना कर सका। मगर नए अहद का मकसद का मुकम्मल इंसार इंसान की कारकर्दगी पर नहीं बल्कि खुदा के फजल पर है। इसलिए ये अबदी अहद है। सो जो वो अहद जो खुदावंद ने बांधा है, जिसके बारे में अबरानियों का मुसन्निफ हमें बता रहा है कि मैं नया अहद बांधूंगा, उसके बारे में जो है अब्दी अहद कहा गया है। किस लिए अब्दी अहद कहा गया है? क्योंकि इसमें डिपेंड ये अहद किसके ऊपर करेगा? ये अहद डिपेंड करेगा खुदा की जात के ऊपर, ये इंसान के ऊपर नहीं है। और नए अहद का जो दरमियानी है वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। और दरमियानी वो होता है जो दो फरीकों को इकट्ठा करता है। यीशु मसीह इंसान और खुदा के दरमियान दरमियानी है। यीशु नए अहद का दरमियानी है। अबरानियों उसका 12 बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, और नए अहद की दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। कि नया अहद जो है वो यीशु मसीह ने बांधा, और वो क्या करता है? पुराने अहद की निस्बत, ओल्ड कवनेंट की निस्बत जो है वो क्या करता है? बेहतर बातें कहता है। और यूहन्ना पहला बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। सो यहाँ पर यूहन्ना दो कवनेंट्स की बात कर रहा है, दो अहूद की बात कर रहा है। एक वो अहद जो खुदा ने मूसा के जरिया से बांधा बनी इसराइल कौम के साथ, जिसको हम शरीयत का अहद कहते हैं। और दूसरा अहद वो जो यीशु मसीह के जरिया से बांधा गया, जिसका दरमियान यानी यीशु मसीह है, जो बेहतर वादों पर मबनी है, जिसके हमें जिसमें बेहतर बातें और बेहतर वादे जो है वो नजर आते हैं। फजल हमें एक नए दौर के अंदर ले आया है।
सो हमें शरीयत के दौर से फजल जो है वो एक नए दौर के अंदर ले आया है। जब तक यीशु मसीह ने सलीब पर जान नहीं दी थी, उस दौर तक तो शरीयत का दौर था। शरीयत के दौर में जिंदगी बसर की जा रही थी, और शरीयत जो है वो कोई भी शख्स उसको उसके काम को पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए कोई भी शख्स निजात का तसव्वुर नहीं कर सकता था, निजात को हासिल नहीं कर सकता था। उसके बाद यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी, नए अहद का आगाज हुआ। और उसी बात को अबरानियों का मुसन्निफ भी लिख रहा है, उसी बात को यूहन्ना अपनी इंजील में लिख रहा है कि सच्चाई यीशु मसीह के की मार्फत पहुंची है। फजल हमें एक नए जो है वो अहद जो है एक नए दौर के अंदर लेकर आता है। हमें गुनाह, शरीयत और मौत के दौर में से निकालकर फजल, ईमान और जिंदगी के दौर में दाखिल कर दिया है। सो कलाम हमें दो ही दौर बताता है। एक वो दौर जिसको पुराना जो है पुराना अहद कहा जा रहा है, जिसको हम जिसके लिए जो है और पुराना दौर जो है पुराना ओल्ड कवनेंट जिसको कहा गया है, और एक नया जिसको नया अहद यानी कि न्यू कवनेंट कहा गया है। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो उसका 5वां बाब है, और उसकी दूसरी आयत लिखा है, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। अब रोमियो के जो है पौलुस रसूल यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को क्या बयान कर रहा है कि जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई। अब बाय फेथ क्या करते हैं? रसाई हासिल करते हैं। और फिर इसके साथ ही गलतियों उसका 1 बाब उसकी 6 आयत लिखा है, मैं ताजुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल हो गई। यानी कि मसीह की तरफ बुलाए जाने की यहाँ पर बात हुई है। फजल हमें एक नए दौर में ले आया है। हमें उसने क्या किया है? गुनाह, शरीयत और मौत के दौर से निकालकर फजल, ईमान और जिंदगी के दौर में दाखिल कर दिया है। कलाम हमें जिस दो अदवार के बारे में बता रहा है, उसको जो है दो रेलम जो है वो कहा गया है। रेलम बेसिकली एक फ्रेंच ओरियन वर्ड है, एक लफ्ज है जिसका मतलब है हुकूमत या फिर किसी खास चीज का दौर होना। सो रैलम जो है ये वर्ड आपको बार बार यहाँ पर मिलेगा। देखिए इस जिंदगी में दो रैलम है, हर शख्स का ताल्लुक किसी ना किसी के साथ, एक शरीयत और दूसरा फजल। ये मुमकिन नहीं कि आप एक रैलम में काम करें और दूसरे रैलम के फल या नताइज की तवज्जो करें। अब शरीयत और फजल ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इन दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ है। और जब हम बात शरीयत की करते हैं तो उसमें कवानीन है, उसमें 613 हुक्म है, और इंसान जो है वो उसका वो टोटली डिपेंड करता है कि उन 613 हुक्मों को पूरा करे तो फिर उस स्टैंडर्ड को हासिल कर सकेगा जो स्टैंडर्ड हमें जो है खुदा की जात का शरीयत में दिखाया गया है। लेकिन फजल, जब हम बात फजल की करते हैं तो उसके लिए सब कुछ ऑलरेडी मसीह ने सलीब पर कर दिया है। सो ये दो ही हमें रैलम जो है वो मिलते हैं। अब ये मुमकिन नहीं कि आप एक रैलम में काम करें और दूसरे रैलम के फल जो है या नताइज की तवक्का करें। अमाल के जरिए से आप रास्तबाजी हासिल नहीं कर सकते। फजल कभी भी अमाल के जरिए से काम नहीं करता। अगर कोई सोचता है कि मैं अमाल के जरिया से रास्तबाजी को हासिल कर लूंगा, तो कलाम बताता है कि हमारे अमाल कैसे हैं? गंदी धज्जियों की मानित। सो कोई भी शख्स अमाल के जरिया से, अपने नेक कामों के जरिया से रास्तबाजी के उस म्यार को, जिस म्यार के बारे में शरीयत ने हमें बताया है कि वो खुदा का म्यार है, हम उस म्यार को हासिल नहीं कर सकते। सो जब आप एक रैलम में हैं, अगर आप शरीयत के रैलम में हैं, तो आप सोचे कि फजल के रैलम के जो है नताइज को आप हासिल कर सके, तो आप नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि रास्तबाजी क्या है? रास्तबाजी तो फजल के जरिया से, रास्तबाजी तो बख्शिश के जरिया से हमें नए अहद में मिलती है। शरीयत में उसको हासिल करने के लिए आप 100% जो है
जो है शरीयत को पूरा करेंगे तो फिर ही आप उस लेवल को हासिल कर सकेंगे। यकूब के खत में लिखा है कि जिसने एक हुक्म को तोड़ा, उसने क्या किया, सारी शरीयत को पमाल कर दिया। 613 हुक्मों को आप मुकम्मल तौर पर पूरा करें तो फिर ही आप उस जो है उस पोजीशन को अटेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कोई भी शख्स जो है उस पोजीशन को हासिल नहीं कर सकता, और रास्तबाजी जो है वो तो फजल के जरिया से, वो तो फजल के जरिया से है। सो अगर आप शरीयत के रेलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो आप अगर सोचते हैं कि हम उस जो है जो बरकत को हासिल कर लें जो फजल के जरिया से है, तो इसका मतलब है कि आप एक रेलम में रहते हुए तो नतायज दूसरे रेलम चाहते हैं, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। मेरे साथ निकालिएगा पालूस रसूल का खाता है रोमियो के नाम, उसका 4 बाब है और उसकी तीसरी आयत से। पालूस रसूल का खाता है रोमियो के नाम, आई थिंक मेंशन किया जी, रोमियो के नाम उसका 4 बाब उसकी तीसरी आयत से। यहां पर थोड़ी मिस्टेक है, तीसरी आयत से है जी। लिखा है क्योंकि ये वादा, तीसरी आयत से ठीक है, किताब मुकद्दस क्या कहती है कि ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्त बाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चनाचा जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक है वो जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदा महसूब ना करेगा। यहां पर भी जो खुदा का बंदा पालूस काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज जो है, आप शरीर रास्तबाज को हासिल नहीं कर सकते, बल्कि बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। तो यहाँ पर लिखा है रोमियो उसका 11 बाब और उसके 6 आए, अगर फजल से बरगजीदा है से अगर फजल से बरगजीदा है तो वरना फजल फजल ना रहा। फजल के रैल में किए काम काम करती, फजल के रैलम की बात कर रहे हैं, फजल की बादशाहत और हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो फजल में जो है डिपेंड, जो ये अहद है ये आप पर और मुझ पर, हमारी फरमाबरदारी पर ये अहद डिपेंड नहीं करता जैसे शरीयत का अहद जो था वो डिपेंड करता था इंसान की फरमाबरदारी पर। है वो जो है वो उसके बारे में बेनुक्स होता तो दूसरे की महसूस ना होती। और उसमें नुक्स यही था क्योंकि वो डिपेंड के ऊपर कर रहा था इंसान के ऊपर, और इंसान उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, जिसके बायस कोई भी निजात को हासिल करने की जो है वो हैसियत में नहीं था। कोई भी शख्स इस जो है उसके म्यार के मुताबिक नहीं था कि वो जो है निजात और रास्तबाजी को हासिल कर सके। सो इसलिए जो नया अहद बांधा गया, जिसको जो न्यू कॉवेनेंट है, उसके ऊपर जो है वो जो है मसीह के सलीब पर किए गए काम की कुदरत जो है इस अहद में क्या करती है, काम करती है। जब आप फजल के रैलम में हैं तो इसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि आप अपनी कोशिश को
खुदा की कुदरत अपनी जो स्ट्रगल है, आप अपनी कोशिश को क्या करते हैं, खुदा के सामने हकीर जानते हैं। ये कि खुदा की कुदरत आपके वसाइल और हिकमत से ज्यादा बेहतर है। इस बात पर कायल हुए कि जो है, जैसे सब कायल हुए कि मौत आदमियों में फैल गई, इसी तरह से फजल में जिंदगी को जो एक के लिए खुदा की कुदरत और बख्शिश के तौर पर होगी। रोमियो उसका 5वां बाब और उसके 20 और 21 को जब हम देखें, की शायद है 20 आयत, और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहां गुनाह ज्यादा हुआ वहां फजल में भी निहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, वसीला से हमेशा की जिंदगी में जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिया से बादशाही करे। जैसे आदम के गुनाह की वजह से मौत सब आदमियों में फैली, और जो है शरीयत जो लिखा है कि जब जो है पर फजल उसे भी निहायत ज्यादा हुआ, क्योंकि अब जो नया अहद बांधा गया है उन्हें खुदावंद की है हमारे सब लिए है, और चीज के लिए जो है हम हैं, हमारे जो वसाइल हैं ऊपर नहीं, हमारी हिकमत जो है उसके ऊपर नहीं, बल्कि हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम इन चीजों को हकीर जान से कुदरत एक रूहानी को हासिल जो है वो करता है, और जो है उसी तौर से जो है बताता है कि निजात आपको कैसे मिलती है, बाय ग्रेस मिलती है। जैसे हमने इफसियों के खात में लिखा है कि आपको कैसे, बाय ग्रेस थ्रू फेथ हम जो है निजात को हासिल करते हैं। पुराने अहद में, पुराना अहद जो था ओल्ड कोवेनेंट था, वो उसमें नुक्स यही था कि कोई भी शख्स उसके जरिया से निजात हासिल नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, पुराने अहद ने सिर्फ हमें पहचान दी है, हमें बताया खुदा के म्यार के बारे में, उसके रास्तबाजी की, उसकी पाकीज़गी का जो म्यार है उसके बारे में बताया है। लेकिन जो नया अहद है उसमें उसने हमारे लिए नजात के लिए सारे काम को मुकम्मल किया है। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे।